आज हम भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु राज्य का जो है विस्तार में मानचित्रण करेंगे। तमिलनाडु राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी तक मैंने बहुत सारे राज्यों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। मेरा प्रयास है कि मैं भारत के 28 राज्यों की एक विस्तृत समझ आपके अंदर विकसित कर सकूं। 28 राज्यों के साथ साथ जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो भी आप जान पाएँ। केवल तमिलनाडु राज्य के बारे में केवल मानचित्रण भर ना समझे बल्कि सब कुछ जान पाएँ। तो एक तरीके से समग्र सेशन है, बहुत डिटेल से हम आज तमिलनाडु राज्य के बारे में जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत प्राचीन राज्य है, प्राचीन तमिल सभ्यता का क्षेत्र है, संगम साहित्य वाला क्षेत्र है। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य यहाँ पर इस्टेब्लिश है, मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली यहाँ पर डेवलप हुई आपकी। और ये बहुत आर्थिक तौर पे सशक्त रहा। ये समुद्री व्यापार आज भी वर्तमान में भी भारत के टॉप एसजीडीपी वाले स्टेट में से आता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना। समुद्री व्यापार, आधुनिक विनिर्माण, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री, और हिंद महासागर में एक विस्तृत सामरिक स्थिति वाला राज्य के तौर पे है। इससे पहले हमने केरला किया था। केरला के तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। एक चीज मैं बता दूं, जो ये हमारे राज्यों की सीरीज है जिसमें हम भारत के सभी राज्य पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, यदि आपने सारे राज्य देख लिए और सबके नोट्स बना लिए प्रॉपर, आप बिल्कुल अच्छे से एक एक देख लिए, राज्य की समझ विकसित होगी। लेकिन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतिहास भी है, भूगोल भी है और हर तरीके की सामान्य जानकारी है। और भारत के बारे में अब कोई भी, जितने मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी न्यूज आती है, चर्चा आती है, आप मैप के थ्रू भी एक एक चीज़ देख पाएंगे। इसलिए आप एक सामान्य सत्र नहीं है, ये बहुत ही विशेष सत्र है आपके। कोई भी मानचित्रण का सेशन मेरा छोड़ना नहीं है, ठीक है। भारत के मानचित्रण को बिल्कुल आत्मसात करते रहना। जितने सेशन आपको मिले वो मैं सारे कराऊंगा आपको। तो तमिलनाडु दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है आपका, और दक्षिणी भाग का एक प्रायद्वीपीय राज्य है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है तो एक प्रायद्वीपीय राज्य है। बंगाल की खाड़ी एक तरफ लगती है और एक तरफ हिंद महासागर नीचे लगता है। मन्नार की खाड़ी लगती है, पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। तो आप देखिए दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पे देखिए ये भारत का सबसे मुख्य भूमि जो हमारी है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका एक पूरा का पूरा ये जिला ही है, अभी हम डिस्कस करेंगे। कन्या केप केमोरिन कहते हैं। देखिए हिंद महासागर है आपका, है ना, और हिंद महासागर का ही ये हिस्सा है आपका जो बंगाल की खाड़ी के रूप में है। बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में दो राज्य हैं, एक तो केरल है और एक कर्नाटक है। ये केरला है आपका और ऊपर देखेंगे कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है ये। तो 3 राज्य हैं आपके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 13 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका अवस्थित है, ठीक है। 76 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। टोटल यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, राज्य के क्षेत्रफल लगभग इसका 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक बड़ा राज्य है आपका। और 2011 की जनगणना के हिसाब से ये मतलब काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे रहती है। अब तो नई जनगणना आने वाली है तो इसलिए मैं पुराना डेटा कुछ आपको बताऊंगा नहीं ज़्यादा। दक्षिण भारत के औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है आपका, ये औद्योगिकृत है। यहाँ पे बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी मिलें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हैं। और श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देखिए ये है ना, यहाँ पे पम्बन द्वीप है आपका। पम्बन द्वीप का ही अंतिम पॉइंट है यहाँ पे धनुषकोटी है। फिर यहाँ से आदम ब्रिज है आपका, पूरा का पूरा राम सेतु जिसे हम कहते हैं, आदम ब्रिज है। तो ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है आपका पूरा का पूरा। उस पर भी आएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, इसका पौराणिक महत्व भी है पूरा का पूरा। अच्छा, एक और मुद्दा है, तमिल ईलम का मुद्दा भी है यहाँ पे। श्रीलंका के साथ, श्रीलंका में भी तमिल कम्युनिटी रहती है और तमिल कम्युनिटी को श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा राइट वगैरह नहीं दिए गए हैं। तो अभी तमिल ईलम का कॉन्सेप्ट क्या है लास्ट में बताऊंगा। अब तो ये मुद्दा काफ़ी शांत हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ तो हालत ख़राब है श्रीलंका में।
यहाँ अभी भी सिंगली समूह है और तमिल समूह है बीच बीच में। कोई राइट ही नहीं दिया श्रीलंका ने, अभी बात करेंगे उसको। कई सारे द्वीपों को लेकर भी यहाँ पे विवाद है, उन पे भी बात करेंगे। तो प्राचीन तमिल भाषा द्रविड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी स्रोत पर स्थित है। भारत का समृद्ध सांस्कृतिक रूप से जीवंत और आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्यों में से एक है। तो सबसे पहला जो विस्तृत विषय वस्तु हमें इसकी समझनी है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप में निकालता हूँ, उसमें मैप में यदि मिल जाता है तो। हाँ चलिए कोई नहीं, आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे पश्चिमी घाट है आपका, ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री केरला वाला क्षेत्र जो आपका है। इधर पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है यहाँ पे। बीच में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ियों में दूसरा हाईएस्ट पीक अवस्थित है, जिसका नाम है डोंडा बेट्टा। सबसे हाईएस्ट पीक दक्षिण भारत का कौन सा है? अनाईमुडी, जो मैंने केरला में आपको बताया था। दूसरा हाईएस्ट पीक है डोंडा बेट्टा, 2637 मीटर है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोंडा बेट्टा ही है। इसके पास एक बड़ी कोस्ट लाइन है, लगभग 1076 किलोमीटर की बड़ी कोस्ट लाइन है। गुजरात के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य के पास है? कोरोमंडल तट के पास है, यानी कि तमिलनाडु के पास है। ठीक है, सीमा किसके किसके साथ साझा कर रहा है? आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ और केरल के साथ। ठीक है, समुद्री सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? यहां पे देखिए, यहां पे ये पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, ये पाक स्ट्रेट है आपकी, और यहीं पर है मन्नार की खाड़ी। ये पूरा मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। यहां पर केंद्र शासित प्रदेश भी इसी के अंदर अवस्थित हैं। दो क्षेत्र हैं यहां पर देखिए, एक क्षेत्र है पुदुचेरी और एक क्षेत्र है कराईकल। यहां पर देखिए, ये है पुदुचेरी और ये कराईकल वाला क्षेत्र है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश, एक ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के दो स्थान भी यहां पर अवस्थित है। ठीक है, अंता इनक्लेव बोलते हैं इनको, इनर इनक्लेव अवस्थित है। इसका नामकरण तमिलनाडु का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु का इतिहास मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन अध्यायों में से एक है। तमिल भाषा में तमिल का अर्थ क्या होता है? तमिल का अर्थ है तमिल भाषा या संस्कृति, जो तमिल कल्चर है उससे जुड़ा रखता है। और नाडु का अर्थ मतलब होता है देश या भूमि। तमिल भाषियों की भूमि से तमिलनाडु बना। आप सभी जानते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जो तमिल भाषी लोग थे, उन तमिल भाषी लोगों को, ठीक है, प्राचीन इतिहास यदि आप देखते हैं तो ये पूरा संगम काल का क्षेत्र था। संगम काल यहीं पर था, संगम साहित्य यहीं पर रचा गया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ठीक है, महान संगम काल था। 3 शासक थे, एक थे चेर मैंने आपको बताया था केरला वाले क्षेत्र में थे। चोल आपके तमिलनाडु में मुख्य रूप से चोल, कावेरी नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? कावेरी। तो कावेरी का जो डेल्टियाई क्षेत्र है, तंजाउर और त्रिची वाला क्षेत्र, समुद्री साम्राज्य स्टैब्लिशमेंट किया चोलों ने। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया, दक्षिण एशिया तक अपना इंपैक्ट जमाया। हिंद महासागर में दबदबा होता था चोल साम्राज्य का। और एक और साम्राज्य यहाँ पे है, पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य मदुरै वाला क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। मदुरै वाला क्षेत्र ये पांड्यों के पास था। ये देखिए यहाँ पे है तंजाउर, अभी हम राज्यों को एक बार देखेंगे। ये तंजाउर रीजन है, ये आप देख रहे हैं, ये मदुरै का क्षेत्र है। ठीक है, कला, साहित्य, मोतियों, व्यापार, ये सब के संरक्षक थे पांड्य। यहाँ पे पटाखा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, शिवगंगा का नाम सुना होगा, है ना, पटाखे आते हैं ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा पटाखा इंडस्ट्री के बारे में। एक और साम्राज्य यहाँ पर आया, पल्लव राजवंश। जब आप दक्षिण भारत का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया है, तो मदुरै वाले क्षेत्र पे पल्लव भी थे। साहित्य, कला और मतलब ये भी आपका जो है, इन्होंने भी यहाँ पे राज किया। ये वाले उत्तर वाले क्षेत्र में पल्लव राजवंश था। पल्लव के बाद फिर चोल आ गए आपके। ठीक है, महाबलीपुरम वाला क्षेत्र जो आपका है ना। अभी एक बार मैं सारे जितने भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये चेन्नई है आपका, यहाँ पे कांचीपुरम है
है ना, यहीं पे पास में महाबलीपुरम वाला क्षेत्र है, मामल्लापुरम, तो वहाँ पे रथ मंदिर और इन सब का निर्माण करवाया है उन्होंने। चट्टानी वास्तुकला देखने को मिलती है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। चेन्नई जो आपका, ये मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ पर डेवलप की। ठीक है, और मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल सब आते थे, सबको जोड़ रखा था इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है, पहले शुरुआती नाम इसका मद्रास ही था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यहाँ पे कई सारे राजनीतिक आंदोलन हुए, भाषाई बहुत सारे कार्यकर्ता थे, कई सारे लोगों ने बलिदान दिया यहाँ पे। ठीक है, थियागी संग्रा लिंगनार का नाम बहुत बड़ा फेमस है आपका, उन्होंने। इसके बाद यहाँ पे सीएम बनाए गए थे 14 जनवरी 1969 को, जिनका नाम था अन्ना दुरई साहब। अन्ना दुरई साहब ने 1969 में इसका नाम बदल दिया, मद्रास से इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है, और मद्रास से तमिलनाडु नाम परिवर्तन करने में बहुत सारे लोगों ने बलिदान भी किया। थियागी संक्रा लिंगनार का नाम बड़ा फेमस है। तो 14 जनवरी 1969 को इसका नाम मद्रास से क्या हो गया, तमिलनाडु आपका हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल 38 जिले हैं यहाँ पर। मैं अभी एक एक जिले के बारे में आपको बताऊंगा भी, और हर जिले की विशेषताएं भी बताऊंगा। ठीक है, कई सारे नए जिले भी आपके बने हैं अभी। तो राजधानी क्या है यहाँ की, चेन्नई राजधानी है। चेन्नई का ही पहले नाम मद्रास हुआ करता था। मेट्रोपॉलिटन शहर में आता है आपका ये। यहाँ पे 234 विधानसभा सीटें हैं, एक सदनीय विधानसभा है यहाँ पे। अभी आप सभी जानते हैं विजय की पार्टी है, थलापति विजय है ना, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे अभी, नई पार्टी। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 234 सीटें, एक सदनीय विधानसभा है यहाँ पे। राज्यसभा की 18 सीटें, 39 सीटें लोकसभा की, यानी कि बड़ा स्टेट है आपका ये। मद्रास उच्च न्यायालय है, और मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ मदुरई में भी है। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में है ना, वैसे यहाँ पे मदुरई में भी एक खंडपीठ है आपकी। यहाँ पर भौगोलिक और सांस्कृतिक संभाग है। 4 भागों में देखा जाए तो इसे भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में। मैं आपको दिखाता हूँ चारों डिवीजन, इस वाले से समझ लीजिए। 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर देखिए ये वाला हिस्सा जितना रेड कलर से आप देख रहे हैं, इस हिस्से को बोलते हैं थोंडाई नाडु। उत्तरी भाग है ये, उत्तरी तमिलनाडु। ये पूरा रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थोंडाई नाडु, उत्तरी भाग। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर, बेलोर, ये सब आते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा आपका, अभी मैं इसके बारे में डिटेल भी कराऊंगा, अभी जनरल एक बार डिस्कस कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और एजुकेशन हब है पूरा का पूरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं थोंडाई नाडु। ठीक है, इसके बाद दूसरा है पांड्य नाडु। नीचे वाला हिस्सा देखेंगे दक्षिण वाला, इसको दक्षिणी तमिलनाडु कहते हैं। यह है पांड्य नाडु। नाडु मतलब भूमि। ठीक है, तो थोंडाई नाडु उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग क्या है, पांड्य नाडु। दक्षिणी भाग मदुरई, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, कन्याकुमारी, ये सब आपका इसी में आता है, पांड्य नाडु वाले क्षेत्र में। प्राचीन संस्कृति और धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काशिल तमिल संगमम आप एक पूरा इनिशिएटिव चलता है ना। बनारस को तमिल संस्कृति के साथ, उत्तर संस्कृति को दक्षिण संस्कृति के साथ जोड़ा गया है। हर साल काशी तमिल संगमम होता है, जिसमें बड़े एलीड क्लास के लोग, बड़े विद्वान लोग सब आते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पांड्य नाडु। इसके बाद 2 और हैं, एक तो चोल नाडु है, ये है चोल नाडु, यहां पे देखिए चोल नाडु। और ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कोंगो नाडु है। देखो अमूमन मैं एक चीज जितना मुझे समझ में आया, साउथ इंडिया के लोग ना काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। देखो
मेरा अपना अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जब भी मैं साउथ में गया हूँ, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तमिलनाडु भी मैं रहा हूँ, लगभग एक महीने के आसपास तमिलनाडु में भी मैं रहा हूँ। केरला में लगभग एक महीना आंध्र प्रदेश में और एक महीना यहाँ, इतना समय तो व्यतीत करने का सौभाग्य मिला। कई सारी जगहों में गया भी हूँ। तो जनरली लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत शानदार। ये 4 डिवीजन आपके किए जाते हैं। कोंगनाडु वाला क्षेत्र जो आपका है, इसमें कोयम्बटूर वाला क्षेत्र हो गया, तिरुपुर वाला क्षेत्र हो गया, इरोड वाला क्षेत्र हो गया, सेलम का नाम आपने सुना होगा, करूर वाला क्षेत्र हो गया। कपड़ा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब ये कोंगनाडु वाले क्षेत्र में है। 4 सांस्कृतिक डिवीजन हम करते हैं। ये आपका चोलनाडु वाला क्षेत्र है। चोलनाडु ये मध्य डेल्टा भाग है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, थिरुवारूर ये सारे आपके यहीं पे आते हैं। नागापट्टिनम ये सब एग्रीकल्चर सोसाइटी यहाँ पे। देखिए मेरा उद्देश्य मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भारत के हर राज्य के कल्चर को जानो। आपने पहली बार सुना होगा, उत्तर भारत के लोग तो जानते ही नहीं है कि तमिलनाडु में क्या है। और मैं चाहता हूँ तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश को भी पढ़ें, बिहार को भी पढ़ें, और बिहार वाले कम से कम उत्तर प्रदेश वाले तमिलनाडु को जाने अच्छे से। और तभी पॉसिबल है जब आप एक एक जगह का नाम, और इसको तब आप पूरे भारत को समझोगे। गांधी जी जब भारत आए तो पहले गांधी जी से क्या बोला उनके पहले राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले ने, भारत दर्शन करो, भारत को देखो। ये भारत दर्शन है हो रहा है, ये मान लीजिए, है ना। इंडिया के कल्चर को आप डीप करके समझ पाओगे, एक स्टेट के कल्चर को आप समझ पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसका सामरिक और रणनीतिक महत्व है क्या है? हिंद महासागर का प्रवेश द्वार के तौर पे आप तमिलनाडु को देख सकते हैं, है ना। इंडो पैसिफिक समुद्री व्यापार मार्ग के मुहाने पर अवस्थित है आपका ये। चेन्नई सबसे बड़ा बंदरगाह है आप देखें तो। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर नजर रखना हो आपको, हिंद महासागर की सुरक्षा बनाए रखना हो, नौसेना के लिए बेहद सुगम है ये पूरा का पूरा राज्य। 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं यहां पर। आपको पता है कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? 3 कौन से बंदरगाह हैं यहां पर? हैं? एक तो चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई है। एक कामराज या एन्नौर पोर्ट है आपका, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, और एक है थूथुकुडी पोर्ट, थूथुकुडी पोर्ट, ये थूथुकुडी पोर्ट। इसका नाम है बीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार जो है 2 देशों के साथ एक डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। रक्षा गलियारा, हम भारत में रक्षा गलियारा बना रहे हैं, 2 रक्षा गलियारा बना रहे हैं। एक रक्षा गलियारा तमिलनाडु में है, डिफेंस कॉरिडोर, चेन्नई, होसुर, सैलम, त्रिची, इन सबको मिलाकर एक डिफेंस। यहाँ पे हम मिसाइल सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियाँ, लड़ाकू विमान, ये सब कलपुर्जे बनते हैं यहाँ पे। एक आपका डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यूपी जब पढ़ाऊंगा तब मैं यूपी का डिफेंस कॉरिडोर आपको बताऊंगा। तो एक डिफेंस कॉरिडोर, यानी यहां पे डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप कर रही है गवर्नमेंट पूरी तरीके से तमिलनाडु में। भारतीय सेना के अर्जुन टैंक का निर्माण तमिलनाडु में ही होता है। तमिलनाडु में एक जगह है आवड़ी, जगह आवड़ी, आवड़ी भारतीय सेना के प्रमुख युद्धक टैंक अर्जुन का निर्माण किया जाता है यहाँ पे। जो थूथुकुडी जिला है आपका, ये वाला जिला आपका, इस जिले में इसरो का दूसरा लॉन्च पैड डेवलप हो रहा है। एक तो श्रीहरिकोटा है लॉन्च पैड, दूसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, कौन सा है, क्या नाम है? कुलासेरपट्टिनम, कुलाशेखरपट्टिनम हमारा दूसरा लॉन्च पैड डेवलप किया जा रहा है, वो कि तमिलनाडु में है। कुलाशेखरपट्टिनम इसरो का दूसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। यहां से हम छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करेंगे, ठीक है। कुलाशेखरपट्टिनम में अवस्थित है, ठीक है। 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहां पर। कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बताइए? एक कुड़ाकुलम का नाम सुना है आपने, परमाणु ऊर्जा रूस के सहयोग से डेवलप किया हमने। भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र, अभी हाल ही में डेटा लीक वगैरह, साइबर अटैक वगैरह हुआ था, कुछ ऐसी खबरों में था कुड़ाकुलम।
दूसरा आपका कौन सा है बताइए? कलपक्कम का नाम सुना है आप लोगों ने? मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कलपक्कम, ठीक है। यहां की जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीएसडीपी है, दूसरी सबसे बड़ी जीएसडीपी महाराष्ट्र के बाद। आर्थिक नीति अत्यधिक विकेंद्रीकृत हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है केवल एक जगह केंद्रित नहीं है कि राजधानी चेन्नई भर में डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट पूरे राज्य में फैला हुआ है। भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है चेन्नई को। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे। भारत में बनने वाली 35% से ज़्यादा कारें सब यहीं बन रही हैं। बड़े बड़े प्लांट यहाँ लगा रखे हैं कंपनियों ने। हुंडई का प्लांट है, बीएमडब्ल्यू का है, निशान का है, टीवीएस का है, सबके यहीं लगे हुए हैं। तो चेन्नई एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तौर पे है, ठीक है। कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? क्या होता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? मैनचेस्टर मतलब ये आप देख रहे हैं कोयंबटूर है। कोयंबटूर यहां पे पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपका वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग। यहां पे तिरुपुर है, यहां पर भी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। निटवियर राजधानी कहा जाता है इसको। भारत के कुल कपास परिधान का 50% से ज्यादा यहां कपास उत्पादन भी बड़े स्तर पे होता है। कपास का खपत बहुत ज्यादा है यहां पे, सबसे ज्यादा कपास प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं, प्रोसेस्ड करके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलपमेंट है। होसूर एक जगह है, ठीक है। सेलम के बारे में आप सभी जानते हैं। सेलम आपका ये पूरा का पूरा भारी, यहां पे लोहा वगैरह बहुत होता है, लोहा कोयला, अभी इसके बारे में आएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। एक बार मैं पहले आपको चाह रहा हूं कि सारे के सारे ना जिले और वो बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एग्रीकल्चर भी है, कावेरी नदी के डेल्टा में एग्रीकल्चर है, पूरा एग्रीकल्चर सोसाइटी है। तमिलनाडु की जीवन रेखा है कावेरी नदी। तमिलनाडु को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। केला होता है, हल्दी होती है, साबूदाना होता है, फलों का उत्पादन होता है, बहुत सारी चीजें आपकी तमिलनाडु से उत्पादित होती हैं एग्रीकल्चर उत्पाद से। तो तमिलनाडु भारत का एक प्रमुख राज्य है, इंडस्ट्रियल राज्य है, इंडस्ट्रियल हब है। बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन है बिहार से, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहीं लोग जाते हैं। बीच बीच में आप देखते रहते हैं तमिलनाडु से बहुत सारी घटनाएं भी सुनने को आती हैं, यूपी बिहार वालों के साथ भेदभाव होता रहता है, ये भी सुनने को आती है। रोजगार है इस स्टेट के पास, बहुत रोजगार है यहाँ पे। आइए एक बार थोड़ा सा पहले समझते हैं इसको, ठीक है। पहले एक बार मैं सारे के सारे मैपिंग आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्रम से एक एक करके बातें समझेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, उसको समझते हैं। टोटल मैंने आपको कितने बताए? संभाग को 4 डिवीज़न पे जनरली हम इसको बांटते हैं। 4 डिवीज़न में से पहले मैंने आपको बताया ये कौन सा है? थुंडई नाडु। 8 जिले हैं इसमें, टोटल 8 जिले हैं, ठीक है। अभी मैं 8 के 8 जिले थुंडई नाडु में आपको बताऊंगा। 8 जिले हैं यहाँ पे, 8 जिले। यहीं पर राजधानी है थुंडई नाडु पे। आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और भारी विनिर्माण का कार्य होता है। दूसरा है कोंग नाडु। कोंग नाडु में टोटल 9 जिले हैं। ये है कोंग नाडु, 9 जिले यहाँ पर है कोंग नाडु में। चोल नाडु में 9 जिले हैं और पांड नाडु में 12 जिले हैं, 12 जिले हैं। तो प्रशासनिक रूप से 38 जिलों में डिवाइड किया गया है, संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है।
कोई औपचारिक, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में हमने प्रशासनिक क्या कार्य कर रखा, कमिश्नरेट बना रखे हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे। ऐसे औपचारिक डिवीजन नहीं है, ये सांस्कृतिक डिवीजन है। जिला कलेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट ही संभालती है। प्रशासनिक सुगमता के लिए 4 पारंपरिक संभागों में बांटा गया, बस ये जो 4 पारंपरिक मैंने संभाग आपको बताए हैं। अब एक एक पकड़ते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से पे चलते हैं, ठीक है। थोंडई नाडु उत्तरी संभाग, 8 जिले हैं इसमें। ये सबसे औद्योगिकृत क्षेत्र है, थोंडई नाडु का क्षेत्र। आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री यहाँ पर हैं। इसमें है चेन्नई सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं, ये है चेन्नई क्षेत्र। चेन्नई क्षेत्र राज्य की राजधानी है, देश का प्रमुख महानगर है, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ऑटोमोबाइल हब है यहाँ पर। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा जिला कोई है तो चेन्नई है आपका। सबसे छोटा जिला कौन सा है? चेन्नई, राजधानी जिला है, कैपिटल स्टेट है आपका, ठीक है। समुद्र से लगा हुआ है, यहाँ पे मरीना बीच है, बड़ा फेमस है। एमजी रामचंद्रन के बारे में नाम सुना है, जयललिता के बारे में नाम सुना है, यहाँ पे समाधि भी मरीना बीच पे ही है उनकी समाधियाँ, ठीक है। जयललिता को लोग बहुत मानते थे यहाँ पर। मुझे याद है मैं 2015 है शायद, अब देखो एग्जैक्ट नहीं पता, 15 ही है शायद, 15 में मैं दिसंबर के महीने में गया था यहाँ पर। और दिसंबर में जब मैं गया था उसी समय जयललिता जी नहीं रही थी, मतलब उनका उसी साल बाढ़ बहुत आई थी तब चेन्नई में, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पे बारिश जो होती है तमिलनाडु में वो लौटते हुए मानसून से होती है, तो कभी दिसंबर के महीने में जाएंगे यहाँ आपको बाढ़ मिलेगी, ठीक है। मैं गया किस लिए था, एक दोस्त था, उस दोस्त को शंकर नेत्रालय है यहाँ पर चेन्नई, एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हम उतरे थे और वहीं से तो वहाँ पे शंकर नेत्रालय में दिखाना था, तो उसी कारण से फिर हम काफ़ी टाइम तक रुके रहे, 1 महीने तक का पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस था, तो आराम से रुके थे और हमने फिर कुछ छोड़ा नहीं। पहली बार मैंने समंदर यहीं देखा था कि ऐसा समंदर ऐसा होता है अरब सागर में। मरीना ब्रिज बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। तो उस समय वहीं पर जयललिता की समाधि बनाई गई है मरीना बीच में ही, तो लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे जाते हैं। पॉलिटिकली जो है एक मूवी भी बनी है जयललिता के ऊपर, आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी? थलाइवा ऐसे करके कुछ नाम है उसका, कंगना रनौत जयललिता बनी हुई है। तो औद्योगिक क्षेत्र पे, मतलब यदि हम इसको देखें चेन्नई को, तो ये आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब है, सबसे छोटा। दूसरा आपका कौन सा है? इसी के बगल में है कांचीपुरम, यहाँ पे देखिए ये है कांचीपुरम। कांचीपुरम 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ पे सिल्क, कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, सिल्क साड़ियाँ यहाँ पे। कांचीपुरम कभी साड़ी वालों के पास जाइएगा, वो आपको जगह जगह की साड़ियों के नाम भी बताते हैं। कांचीपुरम की साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ बहुत फेमस है यहाँ की, ठीक है। इसके बगल में ही देखिए यहाँ पर है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू ये भी समंदर से लगा हुआ है। महाबलीपुरम के ऐतिहासिक यूनेस्को रथ मंदिर यहीं पर है आपके, मामल्लापुरम बगल में ये, यहाँ भी सौभाग्य से मैं जा चुका हूँ, ठीक है। यूनेस्को रथ मंदिर का घर है ये, आर्थिक रूप से अधिक संपन्न जिला है आपका पूरा का पूरा। यूनेस्को रथ मंदिरों का घर है ये। अगला है ऊपर देखिए चेन्नई के ऊपर यहां पर तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर भारी विनिर्माण उद्योग, प्राचीन श्री वीर राघवर स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर एक संत भी थे आपके, ठीक है। यहाँ पे भारी विनिर्माण उद्योग है और श्री वीर राघव स्वामी मंदिर भी यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहीं पर है वेलोर, एक जगह है वेलोर। यहाँ पे वीआईटी भी है, बड़ा फेमस है वीआईटी वेलोर, वेलोर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। अपने ऐतिहासिक वेलोर किले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चिकित्सा संस्थान भी है, सीएमसी भी है यहाँ पे, और वीआईटी के लिए भी फेमस है। इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है? तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर चंदन का व्यापार होता है, आपने उसका नाम सुन रखा है ना, वीरप्पन का। पुष्पा का नाम आप लोग, वीरप्पन असली पुष्पा था, बहुत खतरनाक व्यक्ति, चंदन तस्कर भी था और हाथी दांतों का तस्कर भी था वो।
तो यही पूरा क्षेत्र है, चंदन वाला क्षेत्र है। ठीक है, चंदन का व्यापार। यहाँ पे येलागिरी हिल स्टेशन बहुत फेमस है, एक हिल स्टेशन है येलागिरी हिल स्टेशन। ठीक है, येलागिरी। इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा एक क्षेत्र है जिसका नाम है तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई, ये जिला है आपका तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई, यहाँ पे अरुणाचलेश्वर का मंदिर है, अग्निलिंगम है यहाँ पर। संत रमण महर्षि आश्रम भी यहाँ पर एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्षेत्र केंद्र के तौर पे है आपका पूरा का पूरा। यहीं पर ऊपर देखिए रानीपेट है, रानीपेट है। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए क्या? रानीपेट, ये आपका चमड़ा इंडस्ट्री बहुत है रानीपेट पे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, चमड़ा इंडस्ट्री है यहाँ पे रानीपेट। क्लियर है, स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कौन सा नाडु हो गया हमारा? थोंडाई नाडु, थोंडाई नाडु याद रखना है। ठीक है, थोंडाई नाडु। दूसरा आगे चलते हैं, कोंग नाडु में चलते हैं। कोंग नाडु वाला हिस्सा कौन सा है? ये कोंग नाडु, चोल नाडु, पांड्य नाडु। कोंग नाडु में 9 जिले हैं आपके। यहाँ पे भी इंटरप्रेन्योरशिप बहुत तगड़ा है, कपड़ा इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, कई सारी इंडस्ट्री है। सबसे पहले चलते कोयम्बटूर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, कपड़ा मिल है, वाटर पंप है, विनिर्माण, इन सब का इंडस्ट्रियल केंद्र है आपका। मेरी बड़ी इच्छा है यहाँ जाने की, कोयम्बटूर की। अभी जिस दिन मुझे छुट्टी मिली, जैसे भी हुआ, मैं पहले ही यात्रा यहीं करूँगा। मैं जाना चाह रहा हूँ ईसा फाउंडेशन, सदगुरु के पास, जग्गी वासुदेव है ना, वो काफ़ी टाइम से संकल्प बना रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर, वो कई बार से बुला भी रहे हैं। इस बार मैं पक्का जाऊँगा, किसी भी दिन आपको मैं वहाँ से लाइव देख सकता हूँ। ठीक है, एक फ़ोटो, यहाँ पे एक स्टेचू है बहुत बड़ी, आदि योगी की, है ना। तो इस कारण से, ईसा फाउंडेशन के कारण से भी कोयम्बटूर बहुत फेमस है आपका। ठीक है, कपड़ा इंडस्ट्री है, वाटर पंप इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, बहुत मतलब डेवलप्ड एरिया है आपका। फिर इसी के जस्ट बगल में आपका यहीं पर है तिरुपुर। ये है तिरुपुर, नाइट वियर कैपिटल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, और यहाँ पे कपास से बने हुए कपड़े का एक्सपोर्ट होता है ज़्यादातर। ऊपर देखिए इरोड है, इसके जस्ट ऊपर इरोड। कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सब नाम पहली बार सुन रहे होंगे, आपको लगे विदेश में आ गए। इरोड है भाई, हल्दी का शहर कहा जाता है इरोड को। इरोड की हल्दी का भी ब्रांडिंग होती है, इरोड हल्दी की बिकती है प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ। हल्दी की बहुत बड़ी मंडी है आपकी। हल्दी भारत में जो आती है ना, ज़्यादातर इरोड से आती है। आपके घर की हल्दी, इरोड की हल्दी। कभी बार आप अपने उसमें देखना, पीछे पाउच में शायद लिखा हो। तो हल्दी का शहर कहते हैं इसको, इरोड का। हल्दी इंडस्ट्री है यहाँ पे पूरी की पूरी। स्टील सिटी जस्ट बगल में सेलम, इसको स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पे पूरी, एक स्टील सिटी, लोहा मंडी। साबूदाना, बहुत साबूदाना जानते हो, शगाओ बोलते हैं। साबूदाना 2 प्रकार का होता है हमारे यहाँ। एक साबूदाना को मोती दाना बोल दिए, मोती दाना भी होता है, छोटा छोटा बिल्कुल से, वाइट वाइट सा। और साबूदाना जो है उसमें अरारोट मिक्स होता है थोड़ा सा। तो साबूदाना उत्पादन यहाँ पे बहुत होता है सेलम में। इसके बाद देखिए यहाँ पे नामक्कल, नामक्कल एग सिटी है, ये आपका अंडों का शहर है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बड़ा फेमस है ये। ट्रक, बॉडी बिल्डिंग, ट्रक वगैरह होते हैं ना। ट्रकों को कभी आपने देखा है? ट्रकों के साथ क्या दिक्कत है, ट्रक जो आते हैं ना उनके पास सिर्फ आगे का उतना ही रहता है, फिर वो पूरा फ्रेम वगैरह लगवाना पड़ता है। इंजन मिलता है ट्रक में। तो ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप वगैरह यहाँ पे बहुत सारे हैं। और बाकी एग इंडस्ट्री यहाँ पे, कहाँ पे? नामक्कल में। ठीक है, इसके बाद है करूर। ये करूर घरेलू सजावट के कपड़ों
कि निर्यात और बस बॉडी बिल्डिंग का मुख्य केंद्र है करूर। यहाँ पे बसों की बॉडी बिल्डिंग होती है। घरेलू सजावट के कपड़े, होम टेक्सटाइल मिलते हैं। बस बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग समझ रहे हैं ना, वर्कशॉप होते हैं जो। इसके बाद ऊपर देखिए कृष्णागिरी है। गिरी मतलब पहाड़ी, पहाड़ियों के नाम है ये। काले ग्रेनाइट के लिए फेमस है। काला ग्रेनाइट मिलता है, इसका नाम कृष्णागिरी, काला पहाड़। काले ग्रेनाइट का निर्यात होता है कृष्णागिरी ऊपर यहाँ पे। आम की खेती बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है होसूर, यहीं पे एक जगह है आपकी होसूर, कृष्णागिरी में ही। तो होसूर शहर इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है, आईटी सिटी बन चुका है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए ये है नीलगिरी, कृष्णागिरी अलग है, नीलगिरी अलग है। यहीं पर है ऊटी। ऊटी का नाम सुना है आपने? हाँ, इसके अंदर होसूर है आपका शहर। ऊटी का नाम सुना होगा आपने, हिल स्टेशन है आपका दक्षिण भारत का, नीलगिरी जिले पे ही आपका अवस्थित है। चाय के बागान हैं, टॉय ट्रेन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट, ये हो गए, कितने हो गए टोटल? कोई बचा तो नहीं? 8 हो गए, एक बचा है तो एक उसे भी बता देते हैं। धर्मपुरी, अमरीशपुरी, धर्मपुरी। धर्मपुरी, धर्मपुरी जो है यहाँ पे आम का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कावेरी नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है होगेन जलप्रपात, होगेन कल्पम, होगेन जलप्रपात यहाँ पर अवस्थित है धर्मपुरी पे। 9 हो गए क्या? अब आ जाते हैं चोल नाडु पे। 2 नाडु हो गए, अब आते हैं चोल नाडु पे। 9 जिले यहाँ पर हैं। कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। और महान चोल राजाओं की कर्मभूमि रहा है ये। द्रविड़ वास्तुकला का स्वर्णिम केंद्र रहा है आपका ये। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं तंजाउर में, केंद्र बिंदु यही है यहाँ का, तंजाउर। तमिलनाडु के चावल का कटोरा कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बृहदीश्वर मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पे तंजाउर पेंटिंग और गुड़िया, तंजाउर में गुड़िया इंडस्ट्री भी है, बड़ी फेमस है यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट। इसके बाद दूसरा है बृहदीश्वर मंदिर है यहाँ पर। इसी के बगल में देखिए यहाँ पे त्रिचिरापल्ली, बड़ा नाम सुना होगा आपने त्रिचिरापल्ली का, त्रिचिरापल्ली। यहाँ पे रॉकफोर्ट मंदिर है और श्री रंगम मंदिर है। दुनिया के सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर परिसर है आपका रंगम मंदिर में। रंगम मंदिर है यहाँ पे, रंगम मंदिर और रॉकफोर्ट मंदिर, त्रिचिरापल्ली हिस्टोरिकल जगह है आपकी। नीचे इसी के जस्ट नीचे पदुकोट्टई, पदुकोट्टई। यहाँ पे प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक काल की रॉककट वास्तुकला है। यहाँ पे सितवासन गुफाएं हैं, जैन गुफाएं, सितवासन गुफाएं यहीं पर हैं पदुकोट्टई में। ऐतिहासिक रियासत के लिए फेमस है, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए फेमस है पदुकोट्टई। फिर आपने नागापट्टिनम का नाम बहुत सुना होगा, सुना है नहीं सुना? ये है नागापट्टिनम, समंदर से लगा हुआ है, तटीय जिला है। यहाँ पे एक चर्च है आपको बड़ा फेमस है, वेलंकन्नी चर्च। और नागौर दरगाह है यहाँ पे, मुस्लिम सूफी स्थल है आपका नागौर दरगाह, यहीं पर है नागापट्टिनम में, ठीक है। तो वेलकन्नी चर्च है यहाँ पे और नागौर दरगाह है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तिरुवारूर, नागापट्टिनम से लगा हुआ है, कोई बात नहीं आराम से। तिरुवारूर, ठीक है। तिरुवारूर एग्रीकल्चर मतलब सोसाइटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है आपका ये। यहाँ पे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है आपका, यहाँ पे 3 जो है बड़े संगीतकार थे, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, इनके नाम यहीं से थे आपके। कर्नाटक संगीत के अमर त्रिमूर्ति कहा जाता है उनको, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री।
उनकी पावन जन्मस्थली के तौर पे भी इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कितने हो गए? 5 हुए ना अभी। हाँ, अगला है आपका, यहां पे देखिए कंडलूर। ये रासायनिक उद्योगों की इंडस्ट्री है, तटीय केंद्र है आपका पूरा का पूरा। रासायनिक उद्योग तटीय केंद्र के तौर पे सिल्वर बीच है यहाँ पर, सिल्वर बीच के नाम से जानते हैं यहाँ पे कंडलूर को, है ना। केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पर, कोस्टल सिटी है आपका, सिल्वर बीच के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक है आपका ये वाला, इसका नाम है पेलम्बुर। पेलम्बुर, ये है आपका पेलम्बुर। पेलम्बुर मक्का और प्याज की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है, फॉसिल पार्क भी अवस्थित है। मक्का और प्याज की खेती बहुत होती है और राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है। पेलम्बुर से ही बगल में लगा हुआ है आपका अलियालूर। अरियालूर, अरियालूर, यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है बड़ी मात्रा में अलियालूर में, और ये तमिलनाडु की सीमेंट राजधानी है। यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री है आपकी तमिलनाडु की अलियालूर में। यहीं पर गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर अवस्थित है। उपाधि ली थी ना राजेंद्र चोल ने, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर आपका यहीं अवस्थित है, अलियालूर में ही, अलियालूर में गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए, एक और आपका बचा। टोटल कितने हैं इसमें? 9 ही तो हैं। हाँ, एक और है आपका मिलिया दुथुरई। ये वाला क्षेत्र है आपका, ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, मिलिया दुथुरई। मिलिया दुथुरई नवग्रहों का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, नवग्रह मंदिरों का भ्रमण के लिए केंद्रीय धुरी माने जाने वाला भी नया जिला आपका बना है, पूरा का पूरा नए जिले के तौर पे डेवलप किया गया है। तो ये हो गया चोल नाडु। अब आ जाते हैं पांड्य नाडु में, सबसे नीचे प्राचीन पांड्य राज्य भूमि का क्षेत्र है आपका। तमिल सांस्कृतिक जड़ें यहीं पर आपको प्राचीन मिलेंगी। प्राचीन मंदिर मिलेंगे, मशाले मिलेंगे, तटीय व्यापार के लिए जाना जाता है। सबसे जितना प्राचीन काशी है उतना ही प्राचीन मदुरै है। मदुरै बहुत प्राचीन है आपका, त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरै को। स्थापत्य कला, यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है आपका, बड़ा फेमस है मीनाक्षी मंदिर। तमिल संस्कृति की आत्मा कहा जाता है, बड़े बड़े गोपुरम है उस मंदिर में। ठीक है, फिर इसी के बगल में पड़ोस में ऊपर देखिए डिंडुकल करके है, डिंडुकल, डिंडीगुल भी बोलते हैं इसको, डिंडीगुल, डिंडकल, तालों का शहर है आपका ये। यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है कोडाईकनाल, नाम सुना होगा आपने कोडाईकनाल। हाँ, कोडाईकनाल। ठीक है, तालों का शहर बोला जाता है, कोडाईकनाल यहीं अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका रामनाथपुरम। यहाँ पे देखिए भगवान श्री राम के नाम पे ही कर दिया गया रामनाथपुरम। पवित्र रामेश्वरम द्वीप अवस्थित है इसी में। एपीजे अब्दुल कलाम जी यहीं से थे आपके, रामनाथपुरम से ही थे। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग गुलजार की आवाज़ में एक ऑडियो है आपका, देखा है वो, सुना है कि नहीं सुना? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गुलजार ने बहुत बढ़िया से पूरा का पूरा एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री, उसको जरूर सुनिएगा। ठीक है, रामनाथपुरम से ही थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे पम्बन ब्रिज है आपका पूरा का पूरा, ये है ना पूरा क्षेत्र, ये सब पूरा इसी रामनाथपुरम में ही आता है। ठीक है, धनुष कोटि पम्बन ब्रिज सब इसी में आता है, आदम ब्रिज इसी में आता है, सब रामनाथपुरम में। इसी के जस्ट नीचे शिव गंगा, ऊपर देखिए ऊपर शिव गंगा है, ये है शिव गंगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ऐतिहासिक भूमि,
ठीक है। यहाँ पे किलाड़ी जिला है, किलाड़ी जिला में प्राचीन नगरीय सभ्यता के बारे में पता चला है, यहाँ की तमिल नगरीय सभ्यता के बारे में। शिवगंगा में पटाखा इंडस्ट्री भी है, शिवगंगा पटाखा उसके आते हैं, शिवकाशी के नाम से आते हैं बहुत सारे पटाखे। ठीक है। फिर है आपका विरुधनगर, ये है जस्ट नीचे, शिवगंगा के नीचे देखिए विरुधनगर। शिवकाशी विरुधनगर में अवस्थित है। शिवगंगा अलग है, शिवकाशी अलग है। विरुधनगर में एक जगह है शिवकाशी, यहाँ की ब्रांडिंग होती है। शिवकाशी पटाखे जो आते हैं, ये पटाखा इंडस्ट्री विरुधनगर में अवस्थित है बड़े स्तर पे। शिवकाशी सर, पटाखा और माचिस उद्योग, माचिस भी यहाँ बनती है। 90% भारत के पटाखे यहीं बनते हैं आपके। कई बार आप घटनाएं भी सुनते हैं कि पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, ज़्यादातर आप देखोगे यहीं की विरुधनगर की घटनाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद विरुधनगर हो गया, फिर है तेनी। ठीक है, तेनी ऊपर देखिए, ये है तेनी, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है आपका तेनी। इलायची बहुत होती है यहाँ पे, इलायची, मसाला, कपास भी होता है, अंगूर की खेती भी होती है तेनी में। ठीक है। फिर है आपका तिरुनवेली, ये भी नाम बहुत सुना होगा आपने तिरुनवेली को। तिरुनवेली सुना है आप लोगों ने? यहाँ पे एक नदी है, थम्बीरिदानी नदी, थम्बीबरानी नदी, थम्बीबरानी नदी किनारे बसा हुआ है आपका। प्राचीन शहर है आपका। यहाँ पे एक निल्लई हलवा मिलता है, बड़ा फेमस है आपका यहाँ पे। और एक जलप्रपात है यहाँ पे, कोर्टालम जलप्रपात। इसके बाद यहीं पर देखिए, ये है आपका शहर जिसका नाम क्या है, थूथुकुड़ी। थूथुकुड़ी या तूतीकोरन का नाम आपने सुना होगा, ये तूतीकोरन यही है। यहाँ पे बंदरगाह है आपका तूतीकोरिन या तूतुकुड़ी। तूतीकुड़ी या तोतीकोरिन, इसको पर्ल सिटी कहते हैं, मोतियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। इसरो का अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च पैड यहीं पर अवस्थित हो रहा है। फिर एक बचा आपका तेनकासी, कितने हो गए? अगला है तेनकासी, पश्चिमी घाट की तलहटी पे बसा है, शांत जिला है, दक्षिण की काशी कहा जाता है तेनकासी को, दक्षिण की काशी कहा जाता है। इसके बाद है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर पर जो 3 समुद्रों के संगम पर अवस्थित है आपका कन्याकुमारी। साक्षरता मानव विकास सूचकांक राज्य का नंबर 1 जिला है आपका ये। ठीक है, साक्षरता भी बहुत अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। यहीं से आप देखेंगे तो रॉक मेमोरियल है यहाँ पर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ठीक है, विवेकानंद जी यहाँ से शिकागो के लिए गए थे। और कितने हो गए टोटल? 10 हो गए, 2 और बचे हैं। अब 2-3 नए जिले जो आपके इस बीच में बने हैं, एक यहाँ पे इधर, यहाँ पे 2 जिले हैं आपके, 1 मिनट, एक जिला है यहाँ पे देखिए, ये है कल्लाकुरुची जिला। अभी ये पूरा एक नया सांस्कृतिक संभाग टाइप में डेवलप हो रहा है जिसका नाम है नाडू नाडू, नाडू नाडू के नाम पे, अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक देखिए कल्लाकुरुची जिला है। ठीक है, ये आपका बिल्लुपुरम से, यहाँ पे एक और जिला है बिल्लुपुरम, यहाँ पे देखिए एक और है बिल्लुपुरम। बिल्लुपुरम से ही अलग करके बनाया गया कल्लाकुरुची जिला। एग्रीकल्चर है ये पूरा का पूरा कल्लाकुरुची, वस्त्र कला है, चीली मिल वगैरह यहाँ पे डेवलप है बहुत सारी। और ये बिल्लुपुरम जो आपका है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा चेन्नई है, सबसे बड़ा बिल्लुपुरम है। ये आध्यात्मिक नगरी है पूरी तरीके से, ओराविले वैश्विक आध्यात्मिक नगरी के तौर पे इसको डेवलप किया गया है आपका, वैश्विक आध्यात्मिक नगरी के तौर पे।
तो चेन्नई, चेन्नई जो है राज्य की राजधानी है, चौथा सबसे बड़ा महानगर है भारत का, 4 मेट्रोपॉलिटन शहर में है, तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा चेन्नई में ही है, भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर, आईटी हब के तौर पे है चेन्नई, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री बीच के तौर पे बोला जाता है, सेंट जॉर्ज किला भी आपका चेन्नई में अवस्थित है, सेंट जॉर्ज जो अंग्रेजों ने बनाया था अपना रहने के लिए, सेंट जॉर्ज भी है। फिर मैंने आपको कांचीपुरम बताया था, है ना, चेन्नई के ही बगल में कांचीपुरम आपको बताया था, 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है कांचीपुरम को, प्राचीन काल में पल्लव राजवंश की राजधानी था, बौद्ध व जैन मंदिर का बड़ा केंद्र था आपका, विश्व प्रसिद्ध कांचीपुरम की रेशम साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कई सारे मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, एक अम्बरेश्वर मंदिर है आपका, यहाँ पे पेरूमल मंदिर है आपका, कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा था चेंगलपट्टू, नीचे आप देखिए यहाँ पे चेंगलपट्टू था, चेन्नई से अलग होकर के जिला बनाया गया था, आर्थिक रूप से बेहद संपन्न है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, शीर्ष जिलों में आता है। पर्यटन उद्योग में महाबलीपुरम मामल्ल मंदिर, इसी जिले में मामल्ल मंदिर भी आपका यहीं पर, आपका चेन्नई के बगल पे ही जस्ट मामल्लापुरम है आपका, यहीं पर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पल्लव कालीन रथ मंदिर है, चट्टानी मंदिर यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहीं पर अवस्थित है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज आपका डेवलप किया गया है, महिंद्रा सेज यहाँ पर है आपका, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलप की जा रही है, कलपक्कम है आपका। ऊपर मैंने आपको तिरुवल्लूर के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। चेन्नई का इंडस्ट्रियल विस्तार यहीं पर किया जा रहा है, औद्योगिक सारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट यहाँ किए जा रहे हैं, भारी वाहन कारखाने बने हुए हैं, और यहीं पर इन्नौर कामराज बंदरगाह है आपका, ठीक है, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया है। विनिर्माण इकाइयाँ हैं यहाँ पे, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मित्सुबिशी हो गई, कैटरपिलर हो गई, बहुत सारी आपकी कंपनियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वीर राघव स्वामी मंदिर आपका अवस्थित है, श्री वीर राघव स्वामी मंदिर तिरुवल्लूर में अवस्थित है। फिर मैंने वेलोर के बारे में आपको बताया, वेलोर आपका जो है ऐतिहासिक वेलोर किला है आपका, 1806 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला सैनिक विद्रोह जो आपका हुआ था वेल्लोर म्यूटिनी, आप ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए वेल्लोर वाले क्षेत्र में। 1806 में भारत का पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था, सैनिकों ने पहली बार जो विद्रोह किया था वो वेल्लोर में किया था, ठीक है, भारत का पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर में हुआ। ये एक यहाँ पर सीएमसी वेल्लोर बहुत फेमस है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, देश का अग्रणी चिकित्सा संस्थान है, वीआईटी यूनिवर्सिटी है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, आईआईटी लेवल की, मतलब इसकी भी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, पूरी तरीके से सोने की परतों से ढका हुआ है श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर। फिर मैंने आपको रानीपेट के बारे में बताया, रानीपेट यहाँ पर है ना, रानीपेट आपका, रानीपेट वेल्लोर से अलग होकर के बनाया गया था, चमड़ा इंडस्ट्री यहाँ पर है आपकी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है आपकी, देश के कुल चमड़े निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। फिर हमने तिरुपत्तूर के बारे में देखा, यहाँ पर है तिरुपत्तूर आपका, तिरुपत्तूर आपका वेल्लोर से अलग होकर के इसको भी बनाया गया था, छोटा और शांत जिला है आपका, चंदन का शहर कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा चंदन डिपो यहीं पर अवस्थित है, येलागिरी हिल स्टेशन है यहाँ पर आपका, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पर ये वाला तिरुवन्नामलाई, तिरुवन्नामलाई ये आपका जो है भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक शहरों में से एक है। अरुणाचलेश्वरम मंदिर है यहाँ पर, शिव की पूजा होती है, अग्निलिंगम है यहाँ पे, पंचभूत स्थलों में से एक माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कई सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं आपके, कार्तिकाई दीपम त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। महर्षि संत रमणी महर्षि का अंत मंदिर है यहाँ पे, पूरा तलहटी में अवस्थित है आपका। तो ये आपका तिरुमलाई, ये 8 क्षेत्र हमने डिस्कस किए थे, जो हमारा पहला जिला था, पहला संभाग था, क्या नाम था उसका, थोंडई नाडु, थोंडई नाडु, ठीक है। थोंडई नाडु के बाद दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, दूसरा कोंगू नाडु, इधर का हमने क्षेत्र डिस्कस किया था, पश्चिमी संभाग है आपका, कपड़ा इंजीनियरिंग और उद्यमशीलता के लिए फेमस है। कोयम्बटूर को मैंने बताया था दक्षिण भारत का मानचेस्टर है आपका, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर है, और तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कपड़ा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
होम अप्लाइंसेस आपके यहाँ पे बनते हैं, ग्राइंडनर वगैरह जो आपके बनते हैं यहीं पर आपके ज़्यादातर बनते हैं। पंप इंडस्ट्री है, जितना भी पंप वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह के बनते हैं वो भी यहीं पर बनते हैं। ठीक है। ईसा फाउंडेशन का आदि योगी शिव स्टैचू यहाँ पर अवस्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर फेस स्कल्पचर के नाम पे जानते हैं उसको। ठीक है। आदि योग की बहुत विशाल प्रतिमा है, हर साल महाशिवरात्रि को एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता है। ठीक है। इसके बाद तिरुपुर है आपका, इसी के बगल में तिरुपुर है, ये नाइट वियर जो है कैपिटल इसको कहा जाता है। ठीक है। टोटल जितना भी भारत में जो उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है, उसके परिधान सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनाए जाते हैं और उसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। नाइकी, एडिडास, ये सब आप जानते हैं ना। यहाँ परिधान में देखो, सिंपल समझो, नाइकी ना अपना ब्रांडिंग करता है, कोई ऐसा नहीं होता अपना बैठ के बना रहा, सब इन्होंने टेंडर दे रखे हैं, सबके कपड़ों के टैग लग जाते हैं, सब सारा खेल टैग का है। ठीक है। यूएस पोलो हटा के नाइकी का लगा देगा तो नाइकी का पैसा लग जाएगा, सब ब्रांड के पैसे हैं, सब कुछ भारत में बनता है। कपड़े वपड़े तो कहीं विदेश से नहीं आते आपके ज़्यादातर। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, थाईलैंड या तिब्बती मार्केटें जो होती हैं वो सब लाते हैं, तिब्बत से आ गया कुछ। ठीक है। तो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। श्रीलंका से भी कपड़ा आता है। इरोड आपका ये क्षेत्र, इरोड को मैंने येलो सिटी बताया, हल्दी का शहर बताया, भारत की सबसे बड़ी हल्दी की मंडी यहीं पर अवस्थित है। इरोड की हल्दी को जीआई टैग भी प्राप्त है आपका। ठीक है। यहाँ पे पावर लूम्स हैं, कपड़ा छपाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग होती है। सेलम के बारे में मैंने आपको बताया, सेलम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, तमिलनाडु में अवस्थित है, स्टील सिटी कहा जाता है। यहाँ पे सेल है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है आपका, यहाँ पर उसका प्लांट है। साबूदाना शहर है आपका, साबूदाना होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का आम भी होता है, मालगोआ आम, मालगोआ आम के लिए फेमस है पूरा शहर। फिर एक जगह है नामकल, भारत का अंडा सिटी है नामकल। ठीक है। ये नामक्कल, ये अंडा सिटी, एक सिटी के तौर पे जानता है, ट्रांसपोर्ट सिटी भी कहते हैं इसको। यहाँ पे बड़े स्तर पर पोल्ट्री इंडस्ट्री डेवलप है, कुक्कुट उद्योग, कुक्कुट पालन बोलते हैं ना पोल्ट्री इंडस्ट्री को, है ना। रोजाना करोड़ों अंडे देश विदेश में भेजे जाते हैं, कुछ आप लोगों के पेट में भी जाते हैं। अंडे खाते हैं आप लोग हैं? और नहीं खाते? वंदना जी, और आप नहीं खाते? इसमें से मैं भी नहीं खाता हूँ। ठीक है। तो अंडा इंडस्ट्री यहाँ पे, ट्रक बनते हैं, भारी वाहन बनते हैं, बॉडी बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों को लेकर के। करूर के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपकी होम टेक्सटाइल की राजधानी कहा जाता है, ये है करूर इंडस्ट्री आपकी। यहाँ पे बड़े होम टेक्सटाइल समझते हैं क्या होता है? होम टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा लेडीजों को सबसे ज़्यादा पसंद है, पर्दे, हाँ, बेड शीट, टेबल क्लॉथ, और पता नहीं क्या क्या आता है, पर्दे, और वो जो सोफ़ा सेट के ऊपर का कवर होता है, वो सब होम टेक्सटाइल में आता है। जो घर के अप्लाइंसेस, घर की सजावट वाले कपड़े होते हैं। ठीक है। घरेलू कपड़े बड़े पैमाने पर, और अमेरिका और यूरोप में निर्यात किए जाते हैं। ठीक है। बस बॉडी बिल्डिंग का काम भी करूर में होता है। फिर एक हमने धर्मपुरी देखा था यहाँ पे, कहाँ गया धर्मपुरी? अमरीश, हाँ, ये ऊपर धर्मपुरी। धर्मपुरी जो है एग्रीकल्चर जिला था, आम की बागवानी होती है यहाँ पे। तोतापारी और अल्फांसो, तोतापारी आम देखा है आप लोगों ने? तोतापारी, कलमी आम, तोतापारी, यहाँ प्रयागराज में तोतापारी बहुत बिकता है। अल्फांसो कम देखते होंगे आप लोग। अल्फांसो वो आम है जो आप किताब में बनाते थे, बड़ा खूबसूरत, बहुत महंगा भी आता है, 1200-1300 रुपए का एक पेटी आता है, 2000-3000 का भी शुरुआत में निकलता है वो, और विदेशों में बहुत महंगा बिकता है। एक आम आप सभी को पता है, और भी महंगा आता है, सबसे महंगा आम 50-60 हज़ार रुपये का एक आम आता है। सोचो इसको खा लें तो कम से कम पता चला 1 किलो आम में ही अर्थव्यवस्था एक चौपट आपकी। अल्फांसो 12 महीना मिल जाता, साउथ में आम होता ही रहता है, साउथ में तो ऑलमोस्ट सारे आम मिलते हैं। 12 महीना नहीं मिलता, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा अल्फांसो। आप कहा जरूर जाता है लेकिन मिलता नहीं है। आप सोचेंगे अभी नहीं मिलेगा आपको आम, अभी छोड़िए, हो जाती है, साउथ में होती है ना, साउथ में आपका आम होता ही रहता है। थोड़ा गर्मी चाहिए होती है आम की फसल को, गर्मी की फसल है आम की, तो साउथ में हो जाता है, लेकिन नॉर्थ में नहीं होता आम। हाँ, एक और है, क्या नाम है उसका जो सबसे महंगा आता है, उसका नाम भूल रहा हूँ, जापानीज आम है,
क्या नाम उसका, नाम भूल रहे हैं हम लोग। हाँ, अरे नहीं, ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, नाम भूल रहे हैं हम अभी। रुक जाइए, थोड़ी देर में अभी आएगा, रिकॉल करेंगे। रिवीजन कम ही होता है, उस आम का कौन रिवीजन करेगा। ऐसे देख लिया हमने कि अच्छा ठीक है, कभी खाया नहीं है, अभी तो देखा भी नहीं है, बस वो वीडियो वीडियो में देखा है। मुझे लग रहा है इंडिया में ऐसे जनरली मिलता भी नहीं है। हमारे यहाँ पे घर पे जैसे जब कभी आम का सीजन आता है तो आम पार्टी होती है। और आम पार्टी जब होगी ना, जिस टाइम पे आम पार्टी होती है, सबको निमंत्रण दिया जाता है बहुत बड़े स्तर पे। और नहीं होगा तो कम से कम ये समझो 50-60 किलो आम तो उस समय आता है। और हर वैरायटी का आम आता होगा, जितनी वैरायटी के आम हो सकते होंगे। बहुत रिलेटिव, रिश्तेदार, सब कुछ, सब बुलाए जाते हैं उसमें आम पार्टी में। बैठा जाता है, फिर आम कटते हैं, उसमें बड़े बड़े वो होते हैं, भगोने होते हैं, उनमें आम डाल दिए जाते हैं, पानी में डाल दिए जाते हैं आराम से। प्लेटें होती हैं, प्लेटों में ऐसे करके भी कई सारे डिश भी बनाई जाती हैं आम की। तो होता है 2 दिन का, ऐसा नहीं होता हर साल हो रहा है, कभी कभी जब लग गया कि हाँ भाई ठीक है आम पार्टी करनी है तो आम पार्टी होती है। 2-3 बार में तो होती है। और फिर उसमें बहुत वैरायटी मंगाई जाती है, जो वैरायटी का आम जहाँ से भी आ सकता हो। साउथ से भी आम आते हैं। अभी तक टोटल ज़्यादा नहीं, हम 20 प्रकार के आम की वैरायटी तो टेस्ट किया गया है। उसमें बताना भी पड़ता है, उसमें कई सारी प्रतियोगिताएं भी हो जाती हैं। वो एक अलग टाइप का, मतलब वो पूरा इवेंट होता है, मज़ा आ जाता है उसमें आम पार्टी। और हो इधर तो राजस्थान में तो बहुत होती हैं। बीच बीच में लोग जो है बुलाते रहते हैं, आज हमारे यहाँ आम पार्टी है। पता चला उस दिन जो है, हाँ, सीजनल फल, उस दिन पता चला आदमी शुगर भी हो जाता है ज़्यादा मात्रा में। पता चला खा गए 5 किलो आम, अगली बार पता चला ब्लड को का मामला पूरा से डिस्टर्ब हो गया। हाँ, लेकिन तब भी यदि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, पता चला आपने धमक दिया एक सीजन आम में, तो फिर अगली बार से आपका बॉर्डर लाइन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे धर्मपुरी में आम होते हैं आपके, तोतापुरी, अल्फांसो आम होते हैं। और एक जलप्रपात है होगनकल जलप्रपात, जो आपका है भारत का नियाग्रा जलप्रपात। चित्रकूट को बोलते हैं वैसे भारत का नियाग्रा, ठीक है, लेकिन धर्मपुरी पर है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। बस आप लिख लो इसको, होगनकल जलप्रपात आपका धर्मपुरी कावेरी नदी पे यहाँ पर अवस्थित है। फिर कृष्णागिरी मैंने आपको बताया था, कृष्णागिरी मतलब काला ग्रेनाइट वाला क्षेत्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका, ठीक है, आम की पैदावार भी होती है। तमिलनाडु का अग्रणी जिला है, आम का कटोरा भी कहा जाता है। होसूर शहर यहाँ का आईटी इंडस्ट्री है, औद्योगिक शहर है। एप्पल का आईफोन निर्माण यहीं पर होता है कृष्णागिरी से, ठीक है। एप्पल ने यहाँ पर अपना जो है बना रखा है पूरा का पूरा। अभी एप्पल ने स्टोर भी खोल दिए हैं भारत में। अभी जितने स्टोर आप देखते हो ना, एप्पल के ऑथराइज्ड स्टोर जरूर हैं वो, लेकिन एप्पल के खुद के नहीं है, फ्रेंचाइजी स्टोर हैं सारे के सारे। एप्पल ने अभी दिल्ली और मुंबई 2 जगह पे अपने खुद के स्टोर खोले, प्रॉपर एप्पल स्टोर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नीलगिरी, ये आपका नीलगिरी है, नीली पहाड़ियाँ, नील कुरुंजी होता है यहाँ पे, बड़ा फेमस है, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है आपका ये, ऊटी है यहाँ पे, ठीक है, ऊटी यहाँ पर अवस्थित है। चाय बहुत अच्छी होती है, नीलगिरी की चाय फेमस है, जीआई टैग प्राप्त है। यूनेस्को ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं, है ना, यहाँ पे तहर, नीलगिरी तहर पाया जाता है, नील कुरुंजी पौधा यहाँ पर होता है। तो ये सारे फेमस हैं। फिर आपका चोल नाडु हमने डिस्कस किया। चोल नाडु आपका जो है कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है, चोल साम्राज्य का केंद्र है, कला साहित्य और मंदिर वास्तुकला के चरम पर था। तंजाउर के बारे में, तंजाउर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चावल का कटोरा है आपका, राइस बाउल है आपका। कावेरी नदी के कांठ से धान की बहुत खेती होती है। यूनेस्को का यहाँ पर आपका बृहदीश्वर मंदिर अवस्थित है, बृहदीश्वर मंदिर यूनेस्को साइट है। और यहाँ पे राज राजा चोल के द्वारा बृहदीश्वर मंदिर बनवाया गया था। तंजाउर पेंटिंग है आपकी, तंजाउर गुड़िया डॉल, इसको जीआई टैग प्राप्त है यहाँ पे। इसके बाद त्रिचिरापल्ली है आपका, त्रिची भी बोलते हैं इसको, त्रिचिरापल्ली। यहाँ पर देखिए तंजाउर के जस्ट बगल में ये बीच वाला जो हिस्सा है त्रिचिरापल्ली का है। कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है त्रिचिरापल्ली आपका। और यहाँ पर इसको भी भौगोलिक तौर पे यहाँ पे रॉकफोर्ड मंदिर है, और एक मंदिर और है यहाँ पर जो बड़ा फेमस है, श्रीरंगम मंदिर त्रिचिरापल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू परिसर मंदिर है आपका। यहाँ पे भेल का कारखाना है त्रिचिरापल्ली में, ठीक है। इसके बाद नीचे मैंने आपको ये वाला बताया था, इसका क्या नाम था, पदुकोट्टई। पदुकोट्टई जो है
ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रिटिश काल में, तमिलनाडु का एक स्वायत्त रियासत के तौर पे था। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, चट्टानों को काटकर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। सितवासल की गुफा यहीं पर है, सितवासल पेंटिंग्स हैं उस गुफाओं में, इन सब के लिए फेमस है। फिर मैंने आपको नागापट्टिनम बताया था, ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, तटीय बंदरगाह है आपका, और जिला धार्मिक मतलब यहाँ पर जो है वेलंकन्नी चर्च है आपका अवस्थित है, और नागौर दरगाह मैंने आपको बताई थी। और इसके बाद इसी के जस्ट बगल में तिरुवारूर है। तिरुवारूर एग्रीकल्चर, ये भी डेल्टाई क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है मैंने इस कर्नाटक संगीत के 3 पर्सनों का नाम लिखवाया था, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री की जन्मभूमि है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर भी मंदिर है आपका, त्यागराज स्वामी मंदिर आपका अवस्थित है तिरुवारूर में, प्रसिद्ध मंदिर। और मिलियादुथुरई नागापट्टिनम से अलग होकर के बनाया गया है आपका, यहीं पर नागापट्टिनम से अलग होकर के इसी क्षेत्र पर बनाया गया है, यहाँ पर है आपका पूरा का पूरा इस क्षेत्र पे, ठीक है। मिलियादुथुरई नया जिला है आपका। प्राचीन मंदिर यहाँ पर भी है, कावेरी नदी के तट पर है, नवग्रह मंदिरों के भ्रमण के लिए जाना जाता है। और पेलम्बुर, ये है आपका पेलम्बुर। पेलम्बुर आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में ये भी छोटा जिला है आपका। मक्का और प्याज की खेती की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर एक जीवाश्म पार्क है, फॉसिल पार्क है। और अरियालूर इसी के बगल में है, अलियालूर आपका पेलम्बुर के बगल में सीमेंट राजधानी है तमिलनाडु की, यहाँ पे सीमेंट बड़े पाए जाते हैं। राजेंद्र चोल के द्वारा गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर यहीं पर बनाया गया, यूनेस्को की धरोहर है, अलियालूर पे ही अवस्थित है आपका। फिर है कड्डलोर, कड्डलूर ऊपर है, ये है आपका कड्डलूर। कड्डलूर जो है तटीय जिला है, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है यहाँ पर। सिल्वर बीच बड़ा फेमस है यहाँ पे। मानसूनी चक्रवातों से प्रभावित होने के कारण से कड्डलूर चर्चा में रहता है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ गए थे पांड्यों में, यहाँ पर जो है पांडनाडु। पांडनाडु आपका पांड्य राजवंश से जुड़ा हुआ है। गहरी तमिल संस्कृति, लोक कलाओं, समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है। मदुरै के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे प्राचीन शहरों में से एक है मदुरै। इसको एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, त्योहारों का शहर, एथेंस ऑफ द ईस्ट। दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। तमिल संस्कृति, मीनाक्षी अम्मन मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ऊंचे ऊंचे भव्य गोपुरम है। और यहाँ पे जो है चमेली के फूल को जीआई टैग प्राप्त है, मदुरै मल्ली बोलते हैं उनको, चमेली के फूलों के लिए बड़ा फेमस है। फिर डिंडीगुल है आपका, लॉक सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। ऊपर है डिंडीकल या डिंडीगुल। लॉक सिटी, लॉक सिटी मतलब जैसे हमारे अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ क्या है, लॉक सिटी है, तालों का शहर कहा जाता है। हाथ से बनाने वाले बेहद मजबूत और सुरक्षित ताले बनते हैं, जीआई टैग प्राप्त है इसको, ठीक है। डिंडीगुल बिरयानी बहुत फेमस है। कोडाईकनाल हिल स्टेशन यहीं पर अवस्थित है, कोडाईकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है। फिर रामनाथपुरम है, ठीक है। रामनाथपुरम सबसे महत्वपूर्ण रामेश्वर द्वीप, भारत के पवित्र 4 धामों में से एक रामनाथपुरम जाएंगे आप लोग माता पिता को लेकर, ठीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर है यहाँ पर, दुनिया के सबसे लंबे कॉरिडोर गलियारों में से प्रसिद्ध है, ठीक है। पम्बन ब्रिज से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा ये पूरा क्षेत्र आपका। एपीजे अब्दुल कलाम जी की जन्मस्थली है आपकी। शिवगंगा के बारे में मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ा हुआ है आपका। मुरुत पंडिलार भाई, देश की पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका नाम था रानी वेलु नचियार, यहीं से थी आपकी। देश की पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानू वेलु नचियार, ठीक है। यहाँ पे किलाड़ी जिला है, आप किलाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो है सबसे प्राचीन शिवगंगा में आपका तमिल नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है, संगम काल के। फिर विरुद्धनगर है आपका, यहाँ पे विरुद्धनगर है। शिवकाशी पूरे भारत में पटाखा इंडस्ट्री, माचिस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। 90% पटाखे और माचिस का निर्माण जो आपका होता है विरुद्धनगर में होता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लिटिल जापान कहा गया था, ठीक है। ये व्यापार और मसाला मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है विरुद्धनगर, बड़ा फेमस है। शिवगंगा पटाखा, ठीक है। तेनी इसके बगल में ही है, जस्ट विरुद्धनगर के बगल में है। पश्चिमी घाट की वादियों में बसा हुआ है। इलायची की बागान है, कपास के बागान है, अंगूर के बागान है, सारे मसालों का प्रवेश द्वार है। फिर तिरुनावेली है आपका, यहाँ पे नीचे है तिरुनावेली, कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे
थामिर बारानी नदी है यहाँ की फेमस नदी है। और यहाँ पे नेल्लई हलवा बड़ा फेमस है, गेहूं से बनने वाली मिठाई है आपकी नेल्लई हलवा। और यहाँ पे जो है नेल्लैया पार मंदिर है आपका, ठीक है। जलप्रपात भी है यहाँ पे, कोर्टालम जलप्रपात है। इसके बाद थूथुकोडी है आपकी, ये तूतुकोडी या तूतीकोरिन हम कहते हैं इसको, मोतियों का शहर है, पर्ल सिटी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और बगल में आपका जो है यहीं पे बंदरगाह शहर है आपका। तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यहीं पर अवस्थित है। नमक उत्पादन यहाँ पे बड़े स्तर पे होता है। इसरो के द्वारा कुलाशेखपट्टिनम में यहाँ पे नया अपना स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, एक नया जो है आपका पूरा स्पोर्ट पर डेवलप किया जा रहा है। फिर तेनकासी के बारे में मैंने आपको बताया था, तेनकासी आपका तिरुनेलवेली से अलग होकर के बना है, पश्चिमी घाट की तलहटी पे बसा हुआ है, दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर, ये आपका जो है बड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर भी है आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा बनारस में भी है, ठीक है। तो इसको तेनकासी कहते हैं, दक्षिण की काशी कहते हैं। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जिला आपका यही है, सबसे दक्षिणी छोर यही है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक में तमिलनाडु का नंबर 1 जिला यही है आपका। और यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपका। महान तमिल संत तिरुवल्लुवर की जन्म स्थली, यहाँ पे 133 फीट की ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है तिरुवल्लुवर की, ठीक है। नए जो आपके जिले, एक तो चेंगलपेट्टू मैंने आपको बताया था, नया जिला आपका ये बना है, ठीक है। दूसरा जिला जो आपका अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये कल्लाकुरुची, ये आपका विल्लुपुरम से अलग हुआ है, विल्लुपुरम आपका अलग है, कृषि और चीनी मिलों के लिए है। और वेल्लोर से अलग होकर के ये दोनों बने थे आपके, एक तो पित्तूर आपका बना था और रानीपेट आपका बना था। तेनकासी आपका ये भी नया जिला है, तिरुनेलवेली से अलग हुआ है, और नागापट्टिनम से मिथिलादुरुई अलग हुआ है, दुथुरई। तो इस तरीके से टोटल आपके जिले हो गए, संभाग हो गए। जनरली ये जानकारी आपकी, थोड़ा सा विस्तार में गए हम लोग डिटेल से। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसके रोचक तथ्य तमिलनाडु के बारे में। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृति और भाषा यहाँ पर रही। आप लोग तमिल भाषाओं के बारे में जानते हैं, पहली शास्त्रीय भाषा हमारी जो है वो तमिल भाषा है। तमिल भाषा को 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज आधिकारिक गौरव प्राप्त है इसको। दुनिया में बहुत कम भाषाएं हैं जो 2500 साल से अधिक पुरानी हों और मूल रूप से आज भी बोली जा रही हों। उनमें से एक तमिल है आपकी, बोली भी जा रही है, लिखी भी जा रही है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। इसके अलावा कुलाशेखपट्टिनम के बारे में मैंने आपको बता दिया। तूतुकोरिन में क्या बनाया जा रहा है, दूसरा अंतरिक्ष केंद्र बनाया जा रहा है हमारा। क्या बेनिफिट होगा इससे? अभी देखो क्या होता है, जनरली क्यों बनाया जा रहा है, क्या कुछ तो कारण होगा बनाए जाने का। अभी श्रीहरिकोटा में जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो श्रीलंका के ऊपर से जाते हैं वो, ठीक है, वहां से होते हैं पैराबोलिक स्पेस होकर के लॉन्च करते समय। तो उनको जो है श्रीलंका से ऊपर से बचने के लिए कि श्रीलंका की स्पेस एरिया से ना जाएं, तो हम उनको बहुत घुमाना पड़ता है हमको उनको। तो उस चक्कर में बहुत ईंधन बर्बाद होता है। मतलब यहाँ पे जो रॉकेट बनता है वो पैराबोलिक हो करके उसको बहुत हमें पूरा एक राउंड लेना पड़ता है। तो उसके कारण से अब यदि यहाँ बन जाएगा, इस जगह पे बन जाएगा, तूतीकोरिन में बन जाएगा, तो यहाँ से आसानी से श्रीलंका को इस रीजन को बचाने के चक्कर में हमें बहुत घुमाना पड़ता है अपने रॉकेट्स को। तो यहाँ बन जाएगा तो यहाँ से बाईपास हो जाएगा, तो ईंधन की बचत होगी आपकी, ठीक है। और आराम से जो है यहाँ से साउथ पोल के रास्ते बिना मतलब काफ़ी ईंधन बचेगा, इसलिए एक ये नया जो है आपका लॉन्च पैड डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा वास्तुकला को लेकर के देखें, यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर जो बना हुआ है वो आज से 1000 साल पुराना है और यहाँ पर कोई भी नींव नहीं डाली गई, फाउंडेशन नहीं पूरी मंदिर की, केवल पत्थरों को इंटरलॉक करके मंदिर बनाया गया है। पूरे मंदिर को खोला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा सा मतलब काफ़ी, एक चीज़ और कहा जाता है कि इस मंदिर की परछाई नहीं बनती बृहदेश्वर मंदिर की। दोपहर के समय मंदिर की गुम्बद की परछाई जमीन पर नहीं गिरती है, तो परछाई का भी रहस्यमयी मंदिर कहा जाता है जिसकी परछाई ना बनती हो, ठीक है। इसके अलावा महाबलीपुरम में एक कृष्णा वाटरफॉल है और ऐसा कहा जाता है कि उस वाटरफॉल ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रखी है।
महाबलीपुरम में एक ढलान पहाड़ी में लगभग 20 फीट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा एक गोला सदियों से, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण नीचे नहीं जा रहा, धरती में नहीं जा रहा है। तो एक ये भी रहस्यमयी यहाँ पे एक जगह है। ठीक है, कई बार कोशिश भी की गई, कई सारे लोगों ने मतलब हाथियों से उस गोले को खींचने की कोशिश की, लेकिन आज तक जो है उसको कोई हिला नहीं पाया है। हाँ, वो भी मतलब आप देखेंगे, कभी आप नेट वगैरह में सर्च करिए, जाने की स्थिति जब कभी होगी तब तो ठीक ही है। नील कुरुंजी से कई बार क्वेश्चन आता है, बस ये ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम ही नील कुरुंजी के नाम पे पड़ा है। फूल है, 12 साल में एक बार उगता है आपका, बहुत बेहतर, मतलब जब खिलता है तो पूरी नीली चादर में बदल जाती है वादियाँ। तो अभी शायद उगने वाला, उसका ईयर फिक्स होता है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ पे देखने नील कुरुंजी को। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमारे देश में जो मिड डे मील योजना पीएम पोषण के नाम से जो जानती है, उसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु से हुई थी। तमिलनाडु के उस समय मुख्यमंत्री थे के कामराज, बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस के इंदिरा गांधी के टाइम पे अध्यक्ष के कामराज ही थे। 1950 के दशक में उन्होंने सबसे पहले जो है मिड डे मील भोजन योजना चालू की थी तमिलनाडु में। फिर इसके बाद एमजी रामचंद्रन के द्वारा उसको और बेहतर बनाया गया। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला और पूरे भारत में लागू किया गया इसको। ठीक है, शिवकाशी के बारे में मैंने आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिटिल जापान कहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो है, अकेले यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं और इंडस्ट्री का पूरा जाल बना रखा है शिवकाशी इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड में पटाखा बेचते हैं। पटाखे केवल दीपावली भर में नहीं छुड़ाए जाते हैं, और कब कब छुड़ाते हैं हम बताओ? हैं, न्यू ईयर के अलावा शादियां होती हैं, है ना, बड़े बड़े त्यौहार, बड़े बड़े पर्व, क्रिकेट के आयोजन, तो वो मतलब एक सतत पूरी इंडस्ट्री बन गई है। इसके अलावा दुनिया का सबसे दूसरा लंबा समुद्र तट है आपका मरीना बीच, के बारे में आप जानते हैं? प्राकृतिक है, नेचर ने बनाया, 13 किलोमीटर लंबा है। और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा जो है, दुनिया का, वर्ल्ड का, भारत का पहला नेचुरल अर्बन बीच के तौर पे डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके अलावा F1 फार्मूला 1 के बारे में जानते हैं आप? F1 रेस होती रहती है आपकी, मोटर स्पोर्ट कार, बहुत सारी 300-400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो गाड़ियां दौड़ती हैं। तो भारत में मोटर स्पोर्ट में, कार रेसिंग के स्पोर्ट की शुरुआत तमिलनाडु से ही हुई है। तमिलनाडु से नारायण कार्तिकेयन का नाम जानते हैं आप लोग? सब तमिलनाडु से, नारायण कार्तिकेयन ये तमिलनाडु से हैं। एक करुण चंदोक हैं आपके, वो भी तमिलनाडु से हैं। तो भारत के मोटर स्पोर्ट राजधानी के तौर पे भी हम चेन्नई को जानते हैं, क्योंकि वहीं से पूरा इंडस्ट्री ही है आपकी, मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री आपकी। तो ये सारी बातें आपकी कुल मिला के तमिलनाडु के संदर्भ में है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, पूरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो और कुछ आप लोग जानते हो, आप भी थोड़ा सा इसमें अपना भी कुछ पक्ष रख सकते हैं, या कुछ नहीं जानते? इसमें से कई चीज़ें नई जानने को मिली। फर्स्ट टाइम ही आपने सुना होगा, फर्स्ट टाइम जाना होगा। अब यदि तमिलनाडु जाना हुआ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे आसान था? अच्छा, हाँ, अरे पैसे तो हो जाएंगे जीवन में, पैसे नहीं कमाओ क्या? जीवन भर बेरोजगार ही रहोगे, पैसे तो हो ही जाएंगे ना। यहाँ पे पर्यटन के स्थल के तौर पे देखें तो कई सारी यूनेस्को साइट्स हैं। एक तो चोल मंदिर है आपका, चोलमला में, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर हो गया आपका, और इसके अलावा गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर हो गया, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर आपके हो गए पल्लवकालीन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, ये सारे आपके हैं। बाकी मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है आपका, रामेश्वरम आपका बड़ा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा कांचीपुरम है आपका, श्रीरंगम मंदिर हो गया है। हाँ, वहाँ पे जैन से भी जुड़ा हुआ है आपका। ऊटी हो गया आपका, कन्याकुमारी हो गया आपका, एक पिछवारम जगह भी है यहाँ पे, मैग्रोव वन बहुत सारे हैं पिछवारम में, नौका विहार वगैरह होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेट ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के काफ़ी कुछ हमने जानने की कोशिश की। पोंगल के बारे में जानते हैं आप? जनवरी के महीने में 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव है आपका,
अलग अलग प्रकार का पोंगल होता है। भोगी, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल। पोंगल प्रमुख त्योहार है यहाँ का। पोंगल के अलावा एक और आपने सुना होगा जल्लीकट्टू के बारे में, है ना। मट्टू पोंगल जिस दिन होता है, पोंगल त्योहार का ही एक हिस्सा होता है जल्लीकट्टू त्योहार आपका। उस दिन बैलों को बस में करने के लिए एक पारंपरिक साहसी केस, एक एडवेंचर गेम के तौर पे, तमिल संस्कृति और सम्मान के प्रतीक के तौर पे इसको देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, शुरुआत में बैन भी किया गया, लेकिन फिर से इसको बहाल करना पड़ा। ठीक है। तमिल नववर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका नाम है पुंडथू। पुंडथू, पुंडथू हो सकता है, मैं मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जनरली यही है। ठीक है, 14 तारीख को। इसके बाद यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य होता है भरतनाट्यम। इसी राज्य की देन है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक संगीत यहीं से उद्भव हुआ, तमिलनाडु से ही। हर साल चेन्नई में एक मारगाड़ी संगीत उत्सव होता है आपका, दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। स्थापत्य शैली यहाँ पे, मंदिर स्थापत्य शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे विमान होते हैं, गोपुरम प्रवेश द्वार बहुत बड़े होते हैं, नक्काशीदार खंभों के लिए जाना जाता है। तमिल भाषा 2004 में मैंने आपको बताया भारत की पहली शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है इसको। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो है इसका ढांचा बहुत बड़ा है और इकोनॉमी बहुत मजबूत है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे है आपका, ये आपको मैंने बताया ही है जनरली। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका तमिलनाडु। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली।